हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आज का हमारा टॉपिक और दिनों की तरह इन दो मुद्दे पर ही रहेगा, भी जनरल इश्यूज़ और प्रॉपर्टी। तो आज के मैं इस टॉपिक को प्रॉपर्टी का एक तरह से टॉपिक बना के चलता हूँ। कैसे आप एक घर की या एक प्लॉट की जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको आप किस तरह से आप लो, कैसे आप एक वैल्यू का पता लगाओ और किस तरह आपको प्रोसीड करना चाहिए। देखो, आज के ज़माने में ये है कि भाई घर तो सभी को चाहिए। कहीं कहीं ये भी समस्या होती है, पैसे इतने ज़्यादा होते, पैसे को रखे कहाँ। तो उसके पैसों के लिए एक पार्किंग भी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा रास्ता है। स्टॉक एंड शेयर में क्या है कि डेली आपको एक परेशानी होती है, डेली आप उसके अप्स एंड डाउन देखते हो, एक डिस्टर्बेंस रहता है और आपका दिमाग हमेशा उसी में लगा रहता है। कम से कम मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, दिन में 8-10 बार हर कोई चेक कर लेता है कि भाई शेयर्स कहाँ चल रहे हैं और क्या इसकी वैल्यू चल रही है। तो ये एक तरह से मुझे तो डिस्टर्बेंस लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये भी एक लॉन्ग रन के लिए एक अच्छा आउटपुट दे जाता है, स्पेशली म्यूचुअल फंड और वगैरह वगैरह। बट आप अगर भाई डे ट्रेडिंग के लिए चलते हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, टैक्स वैक्स काफ़ी कट जाते हैं और उसमें हम जस्ट खुश हो जाते हैं कि हमने इतना मार्जिन कमाया। लेकिन क्या है कि काफ़ी टैक्स कटने से और कभी कभी लो जाने से भी हमें लगता है कि यार सिर्फ डिस्टर्बेंस के अलावा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो वो आपकी मर्ज़ी है। भाई कहते हैं कि भाई एक ही जगह पैसे को नहीं रखना चाहिए, तो आप स्टॉक एंड शेयर्स में भी डालो, एफडी में भी डालो, इन्वेस्टमेंट भी करो। तो मैं ये कहना चाहता था कि भाई रियल स्टेट एक पार्किंग का, मनी पार्किंग का एक अच्छा साधन है। अगर आपको आपके पास एक अच्छा घर है और घर के रिक्वायरमेंट नहीं है तो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छी बात है। अभी हम घर की तरफ जाएंगे कि भाई घर की वैल्यू किस तरह से हम एडजस्ट करें। तो जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो में बताता रहता हूँ, भी क्या क्या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्रॉपर्टी वाले प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा। तो मैंने ये भी लिखा कि भाई किस तरह चूज़ करना चाहिए कि हमें कैसा घर लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर रियल स्टेट में करना है तो हमें किस तरह का लैंड पार्सल या फ्लैट्स वगैरह, या किस तरह से हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए जो इन फ्यूचर में हमें प्रॉफिट दे सके, या अपने घर के लिए अगर हमें अपना घर बना रहे हैं तो कैसे वो हमें सुकून दे सके। लेकिन आज हम इसके बारे में बोलते हैं कि वैल्यू का हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ कितने की है, प्लॉट है या फ्लैट है। तो वैल्यू पता लगाने के लिए आप ये चीज़ करो कि पहले ये डिसाइड करो कि आपको लेना कहाँ है, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको ज़्यादा कंट्रोल आप रख सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि जस्ट आपका होम टाउन से नियर बाई या जहाँ पे आप फ्यूचर में रहने के प्लान है वहाँ इन्वेस्टमेंट करो तो ज़्यादा है। क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को आप अगर महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में उसको देखते रहो, कंट्रोल करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको उसको एक बार ख़रीद के छोड़ दिया, आइसोलेट उसमें चले गए, तो क्या होगा कि भी आजकल दुनिया बड़ी इधर उधर की है, कौन कब्जा करके बैठ जाए, किस तरह की प्रॉब्लम्स है, और वो एक अलग समस्या पैदा हो जाती है। और ये भी आप जानिए कि इन्वेस्टमेंट में हर तीसरी चौथी डील में एक डील ख़राब हो जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई प्लॉट फ्लैट हो, या अपना सोसाइटी का किसी तरह हो, या प्राइवेट बिल्डर का हो, या आप कैसी भी कॉलोनी में या एग्रीकल्चर लैंड दे रहे हो। तो आप सच मानिए कि इसमें इतना झमेला था पहले, बट आप काफ़ी सॉर्ट आउट हो गया है, स्पेशली पेपरों को लेके। तो आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए। मेरी एक अच्छी राय है कि प्रॉपर्टी डीलर को, प्रॉपर्टी एजेंट को ज़रूर बीच में लीजिए, क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज रहती है। आपका ये होगा, कोई आपने लैंड पार्सल ख़रीदा और रजिस्ट्रेशन करा के बैठ गए कि सब कुछ होगा, देखा आपने कभी बेचने के लिए उसकी कोशिश की तो उसमें म्यूटेशन ही नहीं है, तो म्यूटेशंस के बगैर वो सेल डेट पूरी नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आप एक प्रॉपर्टी एजेंट को ज़रूर बीच में लीजिए और तब आप इसमें पैसे लगाइए। तो अब वैल्यू पे बात आती है। वही देखो, एक भूमिका बन रही है कि किस तरह से हम इसमें आगे प्रोसीड करें, क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन होते हैं और किस तरह से हमें प्रोसीड करना चाहिए, सब चीज़ें इसमें। अब वैल्यू की जहाँ तक बात है तो डेफिनेटली इसकी बात मानिए कि ये सबसे बड़ा खर्चा होता है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए लो, चाहे अपने लिए आप घर लो। तो ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा खर्चा होता है। कोई भी हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा खर्चा नहीं होता कि जिसमें इतना हमें पैसा लगाना पड़े। तो जब इतना पैसा लगा रहे हो तो उसमें से अगर छोटा पार्ट, अगर 0.5 या 1% अगर प्रॉपर्टी एजेंट को दे भी रहे हो तो जस्ट वो नेग्लिजिबल है। आप उस पर ज़्यादा माइंड मत कीजिए, वो आपको इससे ज़्यादा ही इसका रिटर्न वो आपको देगा, इतनी वो आपको हेल्प करेगा, सही रास्ते पे ले जाएगा।
तो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो या घर खरीदते हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि आपको करीब 1 या 2 महीने ज़रूर इस पे लगाने हैं, और जिस एरिया में आपको घर खरीदना है, जिस तरह का घर खरीदना है, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसका आप सर्वे कीजिए, आप ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, आप इस पर काफ़ी टाइम लगाइए। आप मैं कहता हूँ कि कम से कम आप 15-20 एजेंट्स और डीलर के पास जाइए, उसको डिफरेंट रेट पूछिए भाई किस तरह के रेट्स कहाँ पे है और किस में मुझे कौन सा लैंड पार्सल या कौन सा फ्लैट्स किस वैल्यू में मिल सकता है। तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि इस एरिया में इस तरह का प्रोडक्ट की ये कॉस्ट है। आपको एक एवरेज कॉस्ट की, अपनी चॉइस की एक एवरेज कॉस्ट को आपको पता लग जाएगा। जब आपको एवरेज कॉस्ट का पता लग गया तो आप ये मानिए, जब आप बार्गेनिंग करते हैं तो बार्गेनिंग में ये चीज़ बड़ा ध्यान रखिए कि शुरू में तो कोई प्रॉपर्टी डीलर, आप फॉर एग्जांपल किसी ने करोड़ मांगे, किसी फ्लैट या प्लॉट का 1 करोड़ मांगा, तो आप सरप्राइज़ मत करिए कि दूसरी जगह जाओगे तो वो उसका 1.30 यानी 1.5 करोड़, 1.3 करोड़, 4 करोड़ तक भी मांग देता है, क्योंकि ये बड़ा झमेले वाली बात है। प्रॉपर्टी एजेंट्स का ज़्यादातर 90% इस तरह कॉन्सेप्ट होता है कि मैं भाई 1 साल में अगर 2-3 डील कर लूँ तो मेरा 1 साल का पूरा खर्चा निकल जाएगा। तो इस तरह की मेंटलिटी इस बाज़ार में है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। जब आपको जनरल आइडियाज़ पता लग जाए कि चीज़ों का ये रेट है तो स्ट्रेट वे आप 10% उस पर लेस जाइए। मान लो कोई 1 करोड़ का लैंड पार्सल है या 1 करोड़ का कोई फ्लैट है, तो आप खूब बार्गेनिंग के बाद भी ये देखिए कि इसकी एक्चुअल मार्केट कॉस्ट, जो लेन देन की कॉस्ट है, वो 90 लाख की है। यानी कि 10% अगर आप 50 लाख का लेने जाते हैं तो आप उसका 45 मानिए। अगर आप 2 करोड़ का कोई फ्लैट लेते हैं या प्लॉट लेते हैं तो मानिए कि उसकी 1.8 करोड़ ही वैल्यू है। तो अगर आप किसी तरह उस पे ला सकते हो तो आपकी डील ठीक होगी। आपको 10% लेस जाना है किसी भी हालत में, यानी कि जो 2 महीने के बाद जो आपको एक आइडिया मिला है कि ये जनरल वैल्यू है फला प्रोडक्ट की, तो आप अगर उस वैल्यू से अगर 10% कम बार्गेनिंग करके उसको ला सकते हो तो आपकी अच्छी डील होगी। अगर आप ऑल ऑफ सडन खरीदते हो, जल्दबाजी में खरीदते हो, तो आप क्या है कि आपको वो कॉस्ट देते हो तो आज के 5 साल बाद होगी। बाद में आप कहोगे यार मेरी कॉस्ट नहीं बढ़ी, मेरा पैसा फंस गया और मैं इस रियल एस्टेट में कोई फ़ायदे वाली बात नहीं। इस तरह नहीं कि आप सबसे पहले जब आप ख़रीदते हैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जो आपकी जनरल वैल्यू उसको 10% लेस में ही खरीदिए, वही एक डील सही होगी और वही ये आपको एक अच्छा आउटपुट देगी। देखो, जहाँ तक कॉस्ट बढ़ने की बात है, स्पेशली फ्लैट की कहता हूँ, तो इसमें क्या है कि आपको अच्छी तरह पता है भाई सरिये का रेट बढ़ रहा है, सीमेंट का रेट बढ़ रहा है, लेबर का रेट बढ़ रहा है, ज़मीन का रेट बढ़ रहा है। जब सभी चीज़ों का रेट बढ़ रहा है तो आपको जो प्रोडक्ट है उस पर डेफिनेटली फ़ायदा तो होगा ही। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप नुकसान में चलो, नुकसान में आप जा ही नहीं सकते। बशर्ते कि आपको ये देखना है कि जो आपको परचेजिंग कॉस्ट है वो इस तरह हो कि आपकी जो डीलिंग है और आपका जो एक तरह से कॉन्सेप्ट जो आइडिया बिल्डअप हुआ है और उस हिसाब से आपने उस रेट पे ख़रीदा है जो एक्चुअल में आज का रेट है। अगर आज की 5 साल के बाद का आपके रेट में आप प्रोडक्ट ले लोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, क्योंकि वो 5 साल बाद कॉस्ट जाके होगी। तो फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैल्यू इसी तरह आप इसी तरह आप मतलब पता लगाइए कि भाई 1-2 महीना उस पर लगाइए, 15-20 डीलरों के पास जाइए, एक जनरल कॉन्सेप्ट आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको आ जाएगा और उससे उसको आप 10% लेस कॉस्ट में खरीदिए। देन ओनली वी कैन से दैट आपकी डील अच्छी हुई है। तो आज की मेरा यही वीडियो था। तो मुझे आपसे ये है कि भाई अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा भाई उत्साह मिलेगा, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनाना मेरा इंटरेस्ट है, इसमें जो अर्निंग की अभी कोई बात नहीं। आपको पता है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर के आसपास है, तो इतने में कुछ होता नहीं। बट मेरा जो मन है वो ये कहता है कि भाई जो मुझे आइडियाज़ आते हैं तो जस्ट मैं पब्लिक से शेयर करूँ, क्योंकि सभी को नॉलेज नहीं होती। कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, तो जो जिसमें एक्सपर्ट होता है उसको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडियाज़ होता है। तो मेरा इंटेंशन ये रहता है कि भाई लोगों के जीवन में शांति और सुकून बन सके और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सके। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।